एक साधु बाल खोलकर महिला शौचालय में घुस गया। औरत: बहन जी, कौन सा महीना चल रहा है? साधु: 11वां। औरत: तभी तो बच्चे का एक हाथ बाहर निकला हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़ कर हंसने लगा। पप्पू: मैडम, आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती हैं। सतन पान। मैडम, बाहर निकल, इसका जवाब है जापान। लड़का पूरा अंदर गया। लड़की: आउच, आह। लड़का: ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा ना? लड़की: हाँ, थोड़ा थोड़ा। लड़का: ओए छोटू, बहन जी को 8 नंबर वाली सैंडल दिखा दे। संता: मेरी बीवी मुझे नौकर समझने लगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बनता: करना क्या है, 2-4 घर और पकड़ और अपना धंधा जमा ले। हो गया खुश। शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लग के बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करेंगे? पति: हट पगली, कैसे सवाल पूछती है? पत्नी: बताओ ना जानू। पति: मैं बोलूंगा भाई, भगा के क्यों ले जा रहे हो? आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। फिर पति देव की हुई जोरदार कुटाई। बेटी माँ से: माँ, शादी और सगाई के बीच कुछ दिनों का अंतराल क्यों रखा जाता है? माँ: ताकि कोई ये न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं दिया गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रियंका सहेली से: तूने सुना है माधुरी का तलाक हो गया? सहेली: पर उसने तो लव मैरिज की थी ना। प्रियंका: अरे लव मैरिज में कोई दम नहीं है, अरेंज मैरिज करो तो तलाक के चांस कम होते हैं। सहेली: वो कैसे? प्रियंका: जो अपनी मर्जी से शादी तक न कर पाए वो तलाक क्या घंटा ले गए? एक टीचर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। टीचर: प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर: इस पल का मैंने सालों से इंतजार किया है। अब 100 बार लिख, मैं ट्रैफिक सिग्नल दोबारा नहीं तोड़ूंगा। इसे कहते हैं बदला लेना। वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल वेल्डिंग से पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है, फिर जीवन भर चिंगारियां निकलती रहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति: मैंने कल अपनी पत्नी को मॉल में खो दिया। दोस्त: तुमने उसे कैसे पाया? पति: मैं एक बेंच पर बैठ गया और उसने मुझे ढूंढ लिया क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेरे पास था। छगन: मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इतना छोटा सा कमरा, ना तो कोई खिड़की है और ना ही बाथरूम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वेटर: लेकिन सर ये तो। छगन: नहीं नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो। वेटर: अबे गवार, ऊपर रूम में तो चल, यह तो लिफ्ट है। हो गया खुश। दादा पोते से: तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता: पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने तो मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। सारी सारी रात गुजर जाती है बस इसी कशमकश में कि साली रजाई में हवा किधर से घुस रही है। सही पकड़े हैं। पति को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। कहीं से उसने एक शायरी सुनी और उसने अपनी पत्नी को भोजपुरी शायरी सुनाई। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एक कोसे बड़ इमारत बनवा देब। मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, तो के सुसरी हम जिंदे दफना देब। पति अब आईसीयू में है। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त उसे मिला और बोला,
क्या बात है यार, शादी के इतने साल बाद भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया। पति: अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है, इसलिए पकड़ा हुआ है। लव मैरिज अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? लव मैरिज में तुम घर वालों को मनाते हो और अरेंज मैरिज में घर वाले तुम्हें। पिंकी: मेरे पति मुझे पूरी रात सोने नहीं देते। नीलम: वो क्यों? पिंकी: मेरे पति बीमार है ना, इसलिए। नीलम: तो कोई नर्स क्यों नहीं रख लेती? पिंकी: नर्स रखी है, इसलिए तो जागती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़कर घर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। दुकानदार के लिफाफे में हिसाब की एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी के जमा 500 रुपये, टोटल बाकी 1345 रुपये, जल्दी से दे देना। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी: अब मैं 10 तक गिनती हूँ, अगर तुम न बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी: 1 2 3 4 8। पति खामोश रहा। पत्नी: 9। पति फिर भी चुप रहा। पत्नी: बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति: गिनती। पत्नी: शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल के घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए थे कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसने अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने उनसे कभी नहीं पूछा था मैं कैसी लग रही हूँ, वरना राजा हरिश्चंद्र कभी सत्यवादी न रहते। यह बात चाणक्य ने अपनी रफ कॉपी में लिखी थी। हिंदी का पीरियड था। मास्टर ने पूछा, कविता और निबंध में क्या अंतर है? स्टूडेंट: प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। मास्टर के आंख में आंसू आ गए, गला भर आया। उन्होंने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बनाया।